एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले क्लास 12th वाले लोगों के लिए सेट बी प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट है जो कि कंप्लीटली आपकी क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से बनाया गया है, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपके वीडियो मात्र देखने से आपका तैयारी नहीं हो जाएगा, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं, और आप ये चाहते हैं कि क्या क्या आखिर क्वेश्चंस आती है ये देखना चाहते हैं तब भी आप वीडियो जो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना, आपकी क्वेश्चन जो है 3 सेक्शंस में आएगी, तो तीनों सेक्शन से आपका टोटल 80 मार्क्स की क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो इस पर फर्स्ट सेक्शन पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए पर, इस पर हमारा पैसेज आती है, तो 2 पैसेज आती है, एक पैसेज 12 नंबर का और दूसरा पैसेज जो 8 नंबर का आती है। तो इसलिए इसको आपको कंप्लीटली जो इंपॉर्टेंट पैसेज है तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ध्यान से हर किसी पैसेज को पढ़ेंगे तभी आपका जो 12 नंबर है कंफर्म हो पाएगा। तो पूरा पैसेज पढ़ना लंबा हालांकि होती है बट आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। देखो यहाँ इसमें से क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड है, आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको चूज करना है इसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो नोन है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो किनके नाम से जाना जाता है, मॉब स्किल, पीपल्स स्किल, पब्लिक स्किल क्या होती है उसको आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इस पर क्या बोल रहा है, ब्लैंक प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ नाउ अ डे, क्या लिखा, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, उसको आपको करना है। फिर नेक्स्ट वन थर्ड क्या है, इन ब्लैंक यू रिसीव एज मच एज यू गिव, बिजनेस, फ्रेंडशिप, मैरिज, इसको आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। फिर फोर्थ वन देखो, रिफ्लेक्टिंग इमोशन स्किल वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ब्लैंक स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का, कि लिसनिंग स्किल, कि रिमेंबरिंग स्किल, आपको करेक्ट आंसर जो है टिक करना है। तो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद या पैसेज को पूरे को पढ़ लो, या एक काम कर सकते हो क्वेश्चंस को पहले देख लो हल्के सा, फिर पूरे पैसेज को पढ़ो ताकि आपको वहां पर आंसर्स ढूंढने के टाइप से आप दिमाग में पढ़ पाओ। देखो वी विल पैन व्हेन वी आर अवे फ्रॉम आवर, हम क्या हो जाएगी इस पर, हम क्या फिल करते हैं, पैन फिल करते हैं व्हेन हम आप किससे दूर होते हैं, फ्रेंड्स की, फैमिली की, कलीग किससे दूर होते हैं, उसको आपको टिक करना है। ठीक है, फिर इसी का नेक्स्ट देखो सेकंड में, देखो फिर से 5 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, व्हाई हैज द रोल ऑफ फ्रेंड्स बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। ठीक है, और एक चीज आप लोग याद रखना कि क्वेश्चंस पेपर ये प्रीवियस ईयर का नहीं है ना किसी और, ये करेंट का हमारे द्वारा बनाया हुआ पेपर से, इसलिए धोखे में नहीं रहेंगे। और याद रखना कि आपको जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर्स को दिखाते हैं तो इसके सामने को देखा करो, यहाँ पर कि कोड लिखा होता है, तो वो कोड में अगर जहाँ पर हमने क्या लिख रखा, हम चाहते तो कोड लिख सकते थे बट हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते जैसे बाकी करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखे, अपना नाम लिख रखे और सेट को लिख रखे, तो आप लोग यहाँ पर जो कोड लिखा रहता है उसी के हिसाब से ही आप लोग देखेंगे। ठीक है, 23 सामने में लिखा है मतलब वो 23 का पेपर है, 20 लिखा है मतलब 20 का पेपर है, 21 लिखा है मतलब 21 का पेपर है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग जहां पर पहुंचे थे वहीं चलते हैं। ठीक, ये सब हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन था, तो इसको नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे थे, हाउ डू फ्रेंडशिप ग्रो, उसको लिखना है। फिर हाउ आर पीपल स्किल इंपॉर्टेंट इन अ फ्रेंडशिप, उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि हाउ डू वी लर्न टॉलरेंस, उसको करना है। फिर व्हाट डज फ्रेंडशिप ऑफर्स, क्लियर। 11 नंबर का देख लेते हैं इस पर से, व्हाट हैपेंस टू दोज हु लैक फ्रेंड्स। ठीक है, फिर इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट जो 2 मार्क्स की आती है, तो इस पर क्या बोला है, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन, आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जिसका मतलब रिमार्केबल या चांस होता है या फैमिलियर या इसेंशियल होता है, उसको आप यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दे दिए, दोनों में से किसी एक ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जो ऊपर आपको पैसेज में मिल जाए सिमिलर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस पर सेकेंड, क्योंकि 2 पैराग्राफ आएगा मैं आपको बताया था, है ना, तो पैसेज, तो पैसेज देखो फिर से पैसेज आएगा, इस पैसेज को भी फिर से पढ़ लेना है आपको बहुत ध्यान से। फिर इसका देखो इस पे सब कुछ दे दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है करके। ठीक है, तो पूरे पैसेज को पढ़ करके आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देना जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा ही जाएगा। पैसेज मान के चलो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, बट
आपका ये क्वेश्चन जो है यही पूछा रहेगा, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके रखिए, जिससे आपका जो 8 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स हो पाए। क्लियर है। फिर इसके सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी पर क्या होती है, राइटिंग स्किल्स होती है। तो आपको देखो इंपॉर्टेंट हम क्या बता देते हैं, आर्टिकल बता देते हैं। देख लो आप लोग को जो आर्टिकल बताया जा रहा है, हमने पिछले वीडियो में भी सेट ए पर जो बताए थे सिमिलरली उसी की वे पर है। कुछ कुछ जो चेंजेस है एक्स्ट्रा एक तो देखो, जैसे कि हमने इसमें 2 और ऐड कर लिया उसी में। क्या क्या, स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, हाउ डू मेक वुमेन फील सेफ, ये 2 एक्स्ट्रा जुड़ा है, बट ये तीनों आप कर सकते हैं जो कि मोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देखो पिछले में हमने 2 आपको क्या बता रखे थे, इस तरीक़ा से 2 आपके लिए जो लेटर एप्लीकेशन होती है वो बता रखे, तो वो जा करके आप पहले देख सकते हैं, फिर ये दोनों कर सकते हैं। ये इस तरीके से चारों इंपॉर्टेंट है। हम सी सेट भी प्रोवाइड करेंगे जो सिमिलरली इसी की तरह से, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन से जो होगा उस पर। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है, 4 हुआ आपका। फिर उसी तरीक़ा से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोग का 70 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चंस पर क्या बोल रहा है, व्हाइल ट्रैवलिंग होम बाय बस यू लेफ्ट योर हैंडबैग इन। ठीक है, आप अपने बैग को किस पर छोड़ आए हैं, उसी बस पर। प्रिपेयर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, देखो यहाँ पर नया चीज, हमने पिछले में पूरा दोनों को नोटिस दे रखे थे, बट इस पर एक एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका एडवर्टाइजमेंट भी आना है, तो ये हमने आपके लिए ये बना रखे। तो आपका जो बैग है गुम गया है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है इन 50 वर्ड्स में। ठीक है, वर्ड्स लिमिट है, याद रखेंगे। फिर इस पर नोटिस देखो, इंपॉर्टेंट नोटिस, राइट अ नोटिस टू योर फ्रेंड नोटिस योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर, देखो यहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो आपको कोई सा भी कंपटीशन हो, जैसा भी कंपटीशन, एक नोटिस तो आना ही है, तो उसके लिए फॉर्मेट चैनल पर अवेलेबल है। आप नोटिस बाय एकलव्य पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसान वाला मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे इस पर डुएज डायरेक्टेड देखते हैं। डुएज डायरेक्टेड का मैं बता दूं कि इसमें मिनिमम जो है, बहुत कम ऐसे रेयर केस में जिसका ग्रामर का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, बट विथ कॉन्सेप्ट आपको पूरी चीजें मिल जाएगा। देखो इस पर क्या करना है, इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी। इसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग क्या, अनलेस को। ठीक है, अनलेस को यूज करके आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। फिर आई मीट राम, राम हैड जस्ट अराइव्ड, तो इस पर क्या बनाना है, इसको रिलेटिव क्लॉज बनाना है। ठीक है, कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज को यूज कर करके। फिर नेक्स्ट पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, वॉइस बनाना है, फिर उसी तरह इंट्रोगेटिव बनाना है, वॉइस, क्वेश्चन टैग। तो इन सब की वीडियो जो है अवेलेबल है चैनल पर, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके सेक्शन नंबर सी पर चलते हैं। सेक्शन सी से भी आपका 30 मार्क्स का आएगा, तो यहाँ इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट एक तो आएगा ही, उसको पढ़ना है, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट, ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये उतनी बड़ी होती नहीं है ना, पैसेज जितना आपको इतना छोटा दिया रहता है, उसको पढ़ करके अच्छे से आपको नीचे जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको बनाना होता है। देखो 19 पर क्या दे रखा है हमें, आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर कि who are being referred to as they in the given extract, इसको करना है। फिर 20 को करना है, फिर 21 को कर लेना, इसी तरह 22 इस पर बेस्ड है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है, एक क्या दिया हुआ, एक पोयम दिया हुआ, इस पोयम के अकॉर्डिंग आपका इतना क्वेश्चन जो बनेगा, तो ये भी ध्यान रखना कि पोयम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसमें से इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करते जरूर चलिए। ठीक है, फिर आपकी बुक से जो 10 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती है, जिसको आपको शॉर्ट में लिखना होता है, तो देखो 5 हमने पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में 5 और बता रहे हैं, तो इन 10 को कर लो कंफर्म। लगभग आपका 7 से 8 जो है इसी में से ही आ सकता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी और क्वेश्चन पेपर पर भी ये 5 क्वेश्चन जो है मेंशन्ड है। फिर आपका ये वाली क्वेश्चंस देखो 32, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। ठीक है, तो 6 मार्क्स के लिए उस हिसाब से आपको बहुत ध्यान से ये करना है। ये 33 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इन जितना भी क्वेश्चन आपको बताया गया वीडियो में, सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप खुद को कॉन्फिडेंटली फील कर सकते हैं, क्योंकि ये सब तैयारी है, तो आपकी लगभग तैयारी जो है हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और सेट सी चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे।